हेलो ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन तक कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी स्टेज, थर्ड स्टेज। मतलब जो सोशलाइजेशन है उसके कुछ स्टेजेस हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? फर्स्ट स्टेज है। देन हम देखेंगे सेकेंड स्टेज कौन सी होती है एंड देन थर्ड स्टेज। प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? आपकी फैमिली से। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है लाइफ का, चीज़ों को सीखने का, सोशलाइज होने का, अपने कल्चर को सीखने का, वो स्टार्ट होता है आपकी फैमिली से। तो वो है आपकी फर्स्ट स्टेज। देन सेकेंड स्टेज है आपका स्कूल। जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो अपने पीयर ग्रुप से, अपने टीचर्स से, अपने एनवायरमेंट, स्कूल के एनवायरमेंट से चीज़ों को धीरे धीरे लर्न करना स्टार्ट करता है कि आप जब स्कूल में जा रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन में रहेंगे प्रॉपर, आप टाइमली अपना होमवर्क करेंगे, आप टाइमली चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो बच्चा टाइम मैनेजमेंट सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है। तो ये भी एक सोशलाइजेशन है जो सेकेंड स्टेज है। देन थर्ड स्टेज में क्या होता है? अडल्ट सोशलाइजेशन। यानी स्कूल से निकलकर फिर बच्चा कॉलेज की तरफ मूव करता है। उसके बाद बच्चे जॉब की तरफ जाते हैं कि उन्हें किस तरह की जॉब चाहिए, किस तरह का वो प्रोफेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। वो होती है थर्ड स्टेज। वो थर्ड स्टेज का सोशलाइजेशन है। और एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या एक टाइम तक होता है? जैसे बच्चे की ग्रोथ एक टाइम तक होती है ना, बॉडी की ग्रोथ एक लिमिटेड, कुछ 18 ईयर्स या ऐसे तक बच्चों की हाइट बढ़ती है ना। उनके ब्रेन का डेवलपमेंट किस ईयर तक हो जाता है? मैक्सिमम बच्चों का ब्रेन डेवलप थर्ड ईयर से लेके 5 के बीच में होता है, 6 7 ऐसे कुछ, है ना। तो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं तो वो उनका एक फिक्स टाइम पीरियड है। लेकिन सोशलाइजेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूटीज में रहती है। आप देखिए, सोशलाइजेशन यानी आप एक तरह से पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप जब बच्चे थे कुछ अलग बिहेव करेंगे, देन आप जब बड़े होते हैं, आप किसी प्रोफेशन में आते हैं, जॉब करते हैं, आप कुछ चीज़ों को सीखते हैं, आपकी शादी हो जाती है, फिर आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, कैसे फैमिली में एडजस्ट करना है। आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर से आप सीखते हैं कि अरे अपने बच्चों को कैसे नर्चर करना है, कैसे उनकी केयर करनी है, कैसे उन्हें टीच करना है, कैसे उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। उसके साथ आप ये सीखते हैं, जैसे-जैसे आपके पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड होने लगते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स की केयर कैसे करनी है। वो खुश रहें, उन चीज़ों पे ध्यान देना है। साथ में आप ये देखते हैं जब आपके बच्चे ग्रो करने लगते हैं तो आपको उनकी चिंता सताने लगती है कि अब हम इनके लिए क्या करें। तो धीरे-धीरे इंसान नई-नई चीज़ों को सीखता चलता है, नए-नए उसके लाइफ के एक्सपीरियंस उसे चीज़ों को सिखाते हैं और इसी को बोला जाता है सोशलाइजेशन। आगे देखिए, जो प्राइमरी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन गिवन बाय और डेवलप बाय आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बेसिकली है क्या? एंटीसिपेट मीन्स एक्सपेक्टेशन। आपसे किस तरह का एक्सपेक्टेशन है, आपका खुद से क्या है एक्सपेक्टेशन है। मान लीजिए मुझे अगर टीचर बनना है, मुझे आगे जाके प्रोफेसर बनना है, किसी यूनिवर्सिटी में टीच करना है, तो मैं अभी से उस चीज़ को लेके प्रिपेयर करूँगी कि मुझे अ, अगर मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये मेरा सिलेबस है, मुझे इसको कवर करना है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे आगे चलना है। देन फिर इंटरव्यू फेस करेंगे आप, तो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आप कुछ डेमो क्लासेस लेंगे, आप ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती चलेंगी और आप एक डायरेक्शन में बढ़ते चलेंगे उस सेट टारगेट की तरफ। जो आपका टारगेटेड गोल है उसकी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते चलेंगे। यानी ये जो आपका गोल है, आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो आप स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ये बनने के लिए, इसको अचीव करने के लिए। दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। जैसे आपको आगे जाके आर्मी ऑफिसर बनना है तो आप अभी से उसकी ट्रेनिंग, पहले से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आज सोचा अच्छा मुझे ऑफिसर बनना है और आप कल ऑफिसर बन गए, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। कुछ बनने के लिए जो आप पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जो उनको इंटर्नशिप दी जाती है, वो जो इंटर्नशिप का प्रोसेस है, वो जो पूरा टाइम पीरियड है,
वो होता है एंटिसिपेशन, यानी वो पर्सन बनने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना, वो बनने के लिए फ्यूचर की बात हो रही है, यानी अभी आप वो बने नहीं हैं लेकिन प्रोसेस में है कि आप वैसा बनना चाहते हैं। दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन डेवलप्ड बाय रॉबर्ट किंग मार्टन। नेक्स्ट इज, इसमें क्या आता है एंटिसिपेटरी में, मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप की तरह भी आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए मेंबरशिप क्या, जब आप किसी ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं अभी, और नॉन मेंबरशिप ग्रुप यानी आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अभी मान लीजिए मैं एक यूट्यूब पे टीच करती हूँ, है ना, मैं कल को चाहूँ कि मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं यूनिवर्सिटी में भी टीच करूँ, तो उसके लिए मुझे, अभी मैं उस ग्रुप की मेंबर नहीं हूँ ना, यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं वो मेरे लिए क्या है, नॉन मेंबरशिप ग्रुप है। अभी मैं एक यूट्यूब पे टीच करती हूँ, दैट इज माई मेंबरशिप ग्रुप, वो अभी मैं इस ग्रुप की मेंबर हूँ। मुझे नॉन मेंबरशिप ग्रुप का हिस्सा बनना है तो मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी। मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप यही होता है। नेक्स्ट इज रीसोशलाइजेशन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स समझते हैं कि एंटिसिपेशन एंड रीसोशलाइजेशन सेम है, नहीं। बेसिक डिफरेंस ही ये है, एंटिसिपेटरी में क्या है कि आप अभी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन रीसोशलाइजेशन क्या है, आप एट प्रेजेंट किसी चीज में हैं और वहां से निकलकर आप फिर से अपनी जो लाइफ स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई क्राइम कमिट किया, किसी भी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया और वो जेल की सजा हो गई उसको, अब वो जेल में है, तो जेल में क्या होगा, वो इंसान मे बी, कुछ लोग होते हैं ना थोड़े बेटर पर्सन बन के निकलते हैं, लाइफ से सीखते हैं हमें ऐसा नहीं करना था, हमें हमसे ये चीजें गलत हुई हैं, तो उसके बाद वो जो पर्सन, जो क्राइम करने वाला पर्सन है, जो बैड पर्सन है, जिसने गलती से क्राइम कमिट कर लिया या इंटेंशनली कर लिया, वट, वो पर्सन अगर उस चीज को छोड़ के एक नया पर्सन बन के निकलता है, दैट इज रीसोशलाइजेशन। आप जेल के अंदर थे, मान लीजिए आपको 10 साल की सजा हुई, किसी भी XYZ को 10 साल की सजा हुई, उस बीच क्या हुआ, एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, है ना, नई नई चीजें आ गई। अब वो पर्सन को जेल में तो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हुए, उनको तो एक सिंपल वहाँ जो उन्हें सजा दी जाती है वो काटनी है। फिर जब वो इंसान बाहर निकलेगा, उन नई नई चीजों को सीखेगा, दैट इज ऑल्सो रीसोशलाइजेशन। अभी देखिए हम लोगों को भी नहीं पता होता था ना कि ऐसे भी टीच किया जा सकता है ना, तो ये भी एक रीसोशलाइजेशन है, यानी हमने चीजों को सीखा है। अब हम एक कंप्लीटली डिफरेंट मोड की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, एक अलग मोड है। पहले क्या होता था, सिर्फ ऑफलाइन मोड्स होते थे टीचिंग के, है ना, एजुकेशन लेने के, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन मोड की फैसिलिटी भी है। तो दैट इज रीसोशलाइजेशन, यानी कंप्लीट आप में ट्रांसफॉर्म होना, कंप्लीट चेंज आना, धीरे धीरे चीजों को रीस सोशलाइजेशन, यानी दोबारा से चीजों को लर्न करना, न्यू सोशलाइजेशन, बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को बोला जाता है, जैसे एक कैदी, एक जो जिसने क्राइम कमिट किया है, वो बाहर जब निकलता है तो एक बेटर पर्सन बन के निकलता है, एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज डू कमेंट and don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel Shaping Minds Meenu. Thank you so much. Bye bye, take care and best of luck all of you.